दोस्तों HTML के आज के क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि HTML में एक टेबल को किस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए HTML में टेबल ड्रॉ करने के लिए हम लोग को टेबल टैग का यूज करना पड़ता है। उसके बाद टेबल टैग का एक एट्रीब्यूट आता है बॉर्डर नाम का। इक्वल टू यहाँ पे हम लोग बॉर्डर देंगे 2। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है जो एलिमेंट है वो tr होता है। tr का फुल फॉर्म होता है दोस्तों टेबल रो। उसके बाद दोस्तों आता है टीडी, दैट मीन्स टेबल डाटा। और इसके अंदर में हम डाटा फिलअप करते हैं, जो भी लिखना रहेगा यहाँ पे आपको वो आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद टीडी को आप क्लोज कर दीजिए और देन मैं टीआर को फिर क्लोज कर दे रहा हूँ। पहले मैं आपको इतना ही डिस्प्ले करा के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और इसको हम जाएंगे रन करेंगे यहाँ क्रोमो में। तो देखिए यहाँ पे एक डब्बा बना हुआ है, एक टेबल का एक सेल तैयार है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये जो मैंने टीडी दिया था, ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये टीआर, ये आपका टीआर यहाँ पे शुरू हुआ। उसके बाद ये टीआर यहाँ खत्म हुआ है और ये टीडी टीडी जो है यहाँ पे ये शुरू हुआ और यहाँ पे ये टीडी खत्म हुआ। इसके बाद मैं और एक अगर टीडी देता हूँ और फिर टीडी को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब चलिए इसको फिर से हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। रिफ्रेश करिए तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एक सेल और बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो बढ़ रहा है दोस्तों, ये क्या बढ़ रहा है, देखिए इसमें एक रो है। टेबल जो होता है दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि टेबल के अंदर में क्या होता है, रो होता है और कॉलम होता है, ठीक है। तो जो सीधा लाइन जाता है, जैसे कि एक लाइन जा रहा है, तो इस सीधे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और जब ये इस तरह से जाएगा, सीधा सीधा इस तरह से अगर जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम बोलेंगे, ठीक है। अभी अगर मैं एक ये जो टीआर है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, फिर सेव कर देता हूँ और फिर यहाँ जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए दोस्तों इस टेबल में कितना रो है, इस टेबल में एक रो ये हो गया और एक रो ये हो गया। और उसी प्रकार से कॉलम जो है, ये एक कॉलम हो जाएगा, ये जो सीधा में आ रहा है ये एक कॉलम हो जाएगा और ये एक कॉलम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको और डाटा डालना है तो उसके बाद आप फिर यहाँ डाल के क्लास लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और उसी प्रकार से फिर यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं। अब चलिए यहाँ पे देखिए, तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें आपका जो ये रो हो गया और ये आपका कॉलम हो गया, मतलब दो रो है और तीन कॉलम है। तो टीडी से देखिए दोस्तों कॉलम बन रहा है, याद रखिएगा। और रो टीआर से जो है वो रो बन रहा है। इसी प्रकार जैसा आपका इच्छा है, जितना आप अपना टेबल में कॉलम और रो देना चाहते हैं, उस प्रकार से आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं इसको फिर से कॉपी कर रहा हूँ और उसके बाद मैं फिर पेस्ट कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर पेस्ट कर दे रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ और फिर यहाँ जाने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए मेरा टेबल बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद टेबल का अगर हाइट वाइट देना रहता है तो वो भी एट्रीब्यूट आता है इसका। आप यहाँ पे वाइड प्रोवाइड कर सकते हैं, WIDTH वाइड इक्वल टू, मैं यहाँ देना चाहता हूँ जैसे 850 पिक्सल, ठीक है। अब मैं जाऊँगा इसमें और इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए टेबल हमारा बड़ा हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे हम अगर अलाइन देना चाहते हैं, ALIGN अलाइन इक्वल टू सेंटर, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको सेव करेंगे तो देखिए टेबल हमारा जो है ये सेंटर में आ गया है, ठीक है दोस्तों। डाटा यहाँ पे आप जो भी डाटा फिलअप करना चाहते हैं यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं। जैसे मैं एक डाटा फिलअप कर रहा हूँ, देखिए नेम सचिन, रोल नंबर 101, क्लास 10, ऑफिसर जाते हैं हम लोग और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए इसका नीचे नेम का नीचे में सचिन, रोल नंबर का नीचे में 101, क्लास का नीचे में 10। तो उसी तरह से सब में आप जाके डाटा को फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका एक टेबल जो है वो तैयार हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को टेबल बनाना आ गया होगा, ठीक है? और अगर नहीं आया है दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन है या कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप मुझे कमेंट करिए।